हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 12th क्लास फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 2 चल रहा है। लगातार हम आपको वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएंगे, पुराने वीडियो। आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें और प्लेलिस्ट में देखते चलें। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत। जैसे आप लोगों को मैं अगला लेक्चर लेकर आऊंगा, उसमें समझाऊंगा समांतर प्लेट संधारित्र। तो वहां पर थ्योरम जब समझाऊंगा बच्चों, तो आपको यदि इसका बेसिक पता रहेगा, संधारित्र का सिद्धांत पता रहेगा, तो उसमें आपको लंबा चौड़ा ध्यान देने की जरूरत नहीं रहेगी, आसानी से आप कर पाओगे। संधारित्र की धारिता कितनी होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कभी कभी रेयर कंडीशन होता है तभी ये संधारित्र का सिद्धांत पूछता है, लेकिन आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा बच्चे कहते हैं कि सर कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तो फिर आप लोगों को तैयार तो करना ही है। तो संधारित्र है क्या? एक प्रकार से एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं बच्चों, हमारे पास एक चालक है और चालक की एक निश्चित क्षमता होती है आवेश ग्रहण करने की। अर्थात कोई भी चालक जितना आवेश ग्रहण कर सकता है वो उसकी धारिता कहलाती है। जिस प्रकार से आप लोगों को एक पात्र दे दिया जाए और पात्र में जल डाला जाए तो एक निश्चित क्षमता होती है, ठीक है, कि उसमें इतना ही जल आएगा। या कि किसी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो एक निश्चित क्षमता होती है कि वो एक निश्चित क्षमता तक ही ताप दे सकती है, तापमान तक वो गर्म हो सकती है, ऊष्मा उसको मिलने पर उतना वो गर्म हो सकती है, एक निश्चित क्षमता तक। उसी प्रकार से हर एक चालक की एक निश्चित क्षमता होती है आवेश ग्रहण करने की, वही उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब किसी हम चालक को यदि विद्युत आवेश दे रहे हैं या उसे विद्युत ऊर्जा के रूप में हम उसे आवेश दे रहे हैं या विद्युत ऊर्जा ही दे रहे हैं कुल मिलाकर के, तो उस चालक पर कितना क्षमता है ग्रहण करने की, वो उसकी धारिता कहलाती है। लेकिन हम भाई साहब उसके आकार आयतन में परिवर्तन ना करें और उसके क्षमता से अधिक हम उसकी धारिता बढ़ा दें, तो वो आपकी क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। सीधा फंडा समझ गए कि भाई हर एक चालक की एक निश्चित धारिता होती है, लेकिन हम उसके आकार आयतन में कोई परिवर्तन ना करें, फिर भी उसकी धारिता बढ़ जाए, तो बच्चों आपका संधारित्र कहलाता है। कैपेसिटर जिसे बोलते हैं। आप लोगों को परिभाषा लिखते चलना है, नोट्स प्रॉपर रूप से बनाते चलना है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। मतलब इतना तो क्लियर है कि कोई भी हमारे पास यदि चालक है, उसकी एक निश्चित धारिता है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता है, एक निश्चित क्षमता। जैसे आपके पास मान लीजिए 8 रोटी खाने की क्षमता है, तो आप निश्चित लिमिट है भाई कि 8 रोटी आप खा सकते हो। अब आपको बिना कुछ किए कोई व्यक्ति ऐसा प्रेम मोह में ला करके बोले बच्चा खा लो, आप 10 रोटी खा लो, तो फिर आपकी जो क्षमता है ना उससे अधिक आपने खा लिया ना। यही चीज है कि एक चालक है, उसकी एक निश्चित क्षमता है आवेश ग्रहण करने की, आवेश जो धारण करता है उसकी एक निश्चित क्षमता है, लेकिन किन्हीं कंडीशन से हम कोई भी उसमें युक्ति लगा दें, कोई भी हम सिस्टम लगा दें, लेकिन उसको यदि हम ऐसा बना दें कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो जाए, तो उसकी धारिता डेफिनेट रूप से बढ़ जाएगी। धारिता तो एक चीज क्लियर है, शाब्दिक रूप से अपनी भाषा में समझो। धारिता है क्या? आवेश ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है, और अधिक आवेश ग्रहण कर सकता है, उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, चूंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा विभव और आवेश से हम धारिता का फार्मूला निकाल कर ले आते हैं, और धारिता बराबर होता बच्चों C = Q/V। आप सिंपल है, धारिता आवेश के समानुपाती होता है, जितना ज्यादा आवेश है उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। चलो अब हम इसको थोड़ा सा सिद्धांत में समझाते हैं कि कोई भी चालक है, हम उसे किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैं किसी अनावेशित चालक की बात करता हूं। जैसे बच्चों ये हमारा क्या है, एक चालक है, थोड़ा सा समझो। अनावेशित का मतलब क्या होता है, ये डीप में समझने की जरूरत है। अनावेशित का मतलब ये है, अनावेशित का मतलब ये होता है बच्चों कि यहां पर जितना धनावेश है, जितना क्या लिख दिया भैया, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। किसी चालक के पास जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश है, यह बताता है अनावेशित चालक का मतलब। क्या बताता बच्चों? अनावेशित चालक का मतलब जितना धनावेश है उतने ही ऋणावेश है, बस इसकी लिमिट नहीं है, बस इधर उधर तितर बितर से है, और ये अनावेशित है। दुनिया का कोई भी चालक होगा, कोई भी वस्तु होगा, जितना उसमें प्रोटॉन की संख्या उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज क्लियर है। अब आवेश
उत्पन्न होने का कारण यह है कि जैसे कोई भी धातु यदि इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो उस पे प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव चीज निकल गया तो प्रोटॉन की अधिकता हो गई, इसलिए उस पे प्लस चार्ज आता है। पहले ये चीज समझना जरूरी है, नहीं कह दो सर कहां से आ गया, तुक्का मार दिए, धनावेश ऋणावेश अपने से आ जाता है। तो ये चीज समझना जरूरी है ना कि भाई साहब हमारे पास एक चालक है, इसको हम अनावेशित कह रहे हैं। अनावेशित का मतलब यह है कि इसमें धन आयनों की संख्या और ऋण आयनों की संख्या बराबर है। पहला कंसेप्ट समझ गए कि हमारे पास कोई चालक है अनावेशित है, मतलब इसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या बराबर है। अब जैसे मान लीजिए कोई आवेशित चालक की हमने बात की कि हमारे पास एक आवेशित चालक है, यहां पर देखो एक आवेशित चालक है, जैसे मैं कह दिया कि इस प्लेट पर धन आवेश है, क्या बच्चों, धनावेश है, ठीक है। धनावेश का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें धनावेश है। इस प्लाट मतलब जो भी हमने प्लेट लिया है या एक चालक लिया है इसमें धनावेश है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, हमने धन चार्ज दिया है मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, इसलिए इसमें धन चार्ज आ गया है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारे पास एक आवेशित प्लेट हो गया, क्योंकि इससे हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया है और इसमें पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होने का रीजन हो गया, क्योंकि जब हम इस चालक को किसी भी बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो इससे वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा, जिस कारण से इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। किसी भी चालक में प्लस चार्ज कब आता है यह जानना जरूरी है ना, कि भाई इस चालक में प्लस चार्ज कैसे आया, जब इसको हम विद्युत स्रोत से जोड़ दिए तो यहां से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया बच्चों, और इस कारण से इसमें प्लस चार्ज आ गया। इसी सिद्धांत से समझेंगे हम क्या, संधारित्र का सिद्धांत। तो हमने कहा कि हमारे पास एक चालक है और एक चालक ऐसा है कि उसमें हम धनावेश देते हैं, ठीक। तो ये हम एक चालक बनाते हैं, ये हमारे पास एक चालक है और हमने ये कहा कि चालक पर धनावेश दे दिया हमने, तो चालक के हर भाग पर धनावेश हो गया। एक पृथकृत चालक है, सिद्धांत को हम समझा रहे हैं। अभी इस पे जितना आवेश ग्रहण करने की क्षमता है, धारिता है, क्लियर है, ठीक। धारिता मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता। इसके समीप और एक ऐसा चालक लाते हैं जिसमें कोई आवेश नहीं है। कोई आवेश नहीं का मतलब क्या होगा बच्चों, कोई आवेश नहीं का मतलब उसमें धन आवेश और ऋण आवेश बराबर है, ठीक है। मतलब ए पर धन आवेश की अधिकता है और बी पर दोनों चीज है, धन आवेश और ऋण आवेश। अच्छा एक बात बताओ कि बी में धन आवेश भी है, ऋण आवेश भी है कि नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करो आप लोग। हमने कहा ए एक चालक है जिस पर हमने धनावेश दे दिया और बी एक दूसरा चालक है जिसमें धनावेश भी और ऋणावेश भी है। अब जैसे ही हम अनावेशित को आवेशित चालक के पास लाते हैं तो ए पर तो धनावेश की अधिकता है, तो बी में जो धनावेश और ऋणावेश दोनों है, तो भाई साहब प्लस वाला क्या करता है, माइनस को अपनी ओर लाता है। बी में दोनों है ना, इसलिए पास वाले क्षेत्र पर माइनस आवेश आने के रीजन को आप समझ लो कि ये जो प्लस चार्ज है ए का ना, वो बी के माइनस को अपनी ओर आकर्षित करता है और प्लस को दूर जाने के लिए कहता है, तो दूरवर्ती तल पर यह प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। देखो भाई समझना जरूरी है बच्चों, यदि आप एक बार कंसेप्ट समझ गए तो संधारित्र वाला लोचा खत्म हो जाएगा। हमने कहा एक आवेशित चालक है, एक अनावेशित चालक है। आवेशित चालक के समीप अनावेशित को लाया, अनावेशित में धन ऋण बराबर है इसलिए वो उदासीन है, लेकिन इस प्लस चार्ज के कारण माइनस वाला पास आने की कोशिश करता है, क्योंकि प्लस और माइनस में आकर्षण होती है बच्चा, और प्लस में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए वो दूर जाने की कोशिश करता है, इसलिए दूसरे प्लेट पर जाकर के जमा हो गया। प्लस वाला जो चार्ज है वो दूसरे प्लेट पर जाकर जमा हो गया, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है, थोड़ा यहां पे कंसेप्ट समझो कि इसमें हमारे पास आवेशित चार्ज है, मतलब ठीक है, पहले से हमने कहीं ना कहीं से आवेश दे दिया। बी के दोनों तलों पर यानी दोनों भाग पर, एक भाग पर ऋण आवेश और एक भाग पर प्लस क्यू आवेश होता है। तो जब बच्चों ये माइनस क्या करेगा, प्लस को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, सही है, यानी आवेश को कम करने की कोशिश करेगा, और जब आवेश को कम करने का कोशिश करेगा तो विभव के मान में कमी आएगी।
विभव के मान में कमी आएगी। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा यहां से लॉजिक है। माइनस जो चार्ज है वो प्लस को अपनी ओर खींचेगा, प्लस को अपनी ओर खींचेगा मतलब ए से धनावेश को कम करेगा, और धनावेश को कम करेगा, इसके कारण यहां पर विभव के मान में कमी आएगी। और जैसे ही विभव के मान में कमी आती है धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि C बराबर होता है Q अपान V। V का मान कम होगा, V का मान कम तो धारिता बढ़ेगा। देखो भाई साहब, पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे समझ जाओगे आप लोग। V का मान कम होगा, धारिता बढ़ेगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो मैंने कहा कि B के जो हमारा B प्लेट है उसके पास वाले तल में जो माइनस है वो इसके धनावेश को कम करने का प्रयास करेगा, और बच्चों इसके कारण ये विभव के मान में कमी आती है। लेकिन प्लस वाला चार्ज ऐसा नहीं करता, प्लस वाला चार्ज विभव बढ़ाने की कोशिश करता है। तो हम इसको एक काम करते हैं कि इस प्रकार से जब संधारित्र बनाते हैं तो जो हमारा दो प्लेट है ना बच्चों, तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि जैसे इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, और इसके पास वाले तल पर माइनस चार्ज है, ठीक है। तो हम दूरवर्ती तल को यानी दूसरे ओर के तल को पृथ्वीकृत कर देते हैं, इसका संपूर्ण आवेश चला जाए। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। सिद्धांत को समझो। ऐसा इसलिए कम करते हैं क्योंकि ये जो हमारा माइनस है ये विभव को कम करता है, लेकिन ये जो प्लस चार्ज यहां पे रहता ना वो विभव को बढ़ाता, और जब विभव बढ़ता तो फिर दिक्कत हो जाती है, धारिता कम हो जाती है। तो भाई साहब हमने ये कहा कि हमारे पास ए एक पृथक्कृत चालक है जिसमें प्लस क्यू आवेश दिया गया, और इसके समीप अनावेशित हम कह सकते हैं, अनावेशित चालक प्लेट उसके पास लाया हमने। तो प्रेरण की क्रिया होती है, इससे प्रेरित होता है। तो बी के पास वाले तल पर माइनस क्यू माइनस आया क्योंकि आकर्षण होता है, बी के दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू चार्ज आ गया। अब ये जो माइनस है ना बच्चों, वो ए के विभव को कम करने का कोशिश करता है, लेकिन प्लस वाला चार्ज है वो विभव को बढ़ाने की कोशिश करता है। इसलिए इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिससे पूरा जो धन आवेश है वो पृथ्वीकृत हो जाता है, जिससे ए के विभव में कमी आती है, ए वाले प्लेट की विभव में कमी आती है, और जैसे विभव में कमी आती है धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है, ठीक है। पूरा लंबा चौड़ा आपको बुक में मिल जाएगा, या नोट्स आप लोग लेते हैं तो नोट्स में मिल जाता है। नोट्स आपको मात्र 100 रुपीज में दिया जाता है। कॉन्टेक्ट नंबर आपके 9685299149। 100 रुपीज चार्ज लगता है बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिया जाता है, इसलिए आप लोग तैयार कर लें। अब जैसे यदि एक नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, संधारित्र का सिद्धांत तो क्लियर हो गया, किस प्रकार से धारिता बढ़ती है। क्वेश्चन पूछ दिया संधारित्र का सिद्धांत लिखिए, तो बस आप सिंपल तरीके से करेंगे कि हमारे पास एक आवेशित प्लेट है। देखो मैं इस प्लेट के माध्यम से बता रहा हूं, एक हमारे पास आवेशित प्लेट है और इसके समीप अनावेशित लाते हैं। जब एक आवेशित पृथक्कृत चालक के समीप अनावेशित चालक को लाया जाता है तो इस आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है, इस आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। ये हमारा ए है ना, ये हमारा बी है, इसकी धारिता बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। और यही बच्चों आपका है संधारित्र का सिद्धांत। अभी थोड़ा और हम डीप में चलेंगे। आप लोग लिख सकते हो कि जब हम आवेशित पृथक्कृत चालक के समीप अनावेशित चालक को लाते हैं तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। इन दोनों चालकों के इस निकाय को संधारित्र कहते हैं, और यही संधारित्र का सिद्धांत है। इन दोनों निकाय का जो रूप होता है, मतलब मिश्र रूप, उसे हम संधारित्र कहते हैं, ठीक है। देखो भाई, हम कोशिश करते हैं कि आप लोग प्रॉपर रूप से समझो, रट्टाफिकेशन ना हो, समय भले लग जाए, ठीक। चलिए अब यहां पर कुछ चीजें आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है कि जैसे मान लीजिए किसी परिपथ में कुछ इस प्रकार से आपको दिख गया, कुछ इस प्रकार से, तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे, जानना जरूरी है ना। तो इसे आप बोलेंगे बच्चों स्थिर धारिता वाला संधारित्र। क्या बोलेंगे? स्थिर धारिता वाला संधारित्र, स्थिर धारिता वाला संधारित्र। मतलब यहां पर आप देखो
कोई परिवर्तन नहीं है। अभी यदि परिपथ में कुछ इस प्रकार से नजर आ जाए, ये आपका तो बना ही है, लेकिन यहां पर आपको कुछ इस प्रकार से कटा हुआ नजर आ जाए, तो फिर आप इसका दूसरा नाम दोगे, इसका नाम दोगे परिवर्ती धारिता वाले संधारित्र। देखो पेन भी नहीं चल रहा है, दगाबाज रही। परिवर्ती, यहां पर आप लिख लो परिवर्ती धारिता वाले संधारित्र। ठीक है भाई, हम बेसिक समझा रहे हैं, अगले लेक्चर में सीधे कहेंगे कि ये क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन समांतर प्लेट संधारित्र का, तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी ना बच्चों, इसलिए इन चीजों को जानना जरूरी है। अब जैसे एक और नोट कर लेना, जैसे संधारित्र है ना, इसमें दो चालक हैं, इन चालकों को प्लेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट कहते हैं। ठीक है, और संधारित्र के बीच दो चालक हैं, ये समायोजन होता है, इसके बीच परावैद्युत माध्यम भर सकते हैं, जैसे आपका कागज हो गया, कांच हो गया, वायु हो गया, मोम हो गया, ये चीजें आप इसमें भर सकते हैं, जो काम की चीज है बच्चों। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि जो संधारित्र है कितने प्रकार के होते हैं, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, सिलेबस में आपकी जितना भी हो, लेकिन संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संधारित्र 3 प्रकार के, एक समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, दूसरा आपका गोलीय संधारित्र, ठीक है, और तीसरा आपका बेलनाकार संधारित्र। ये 3 प्रकार के संधारित्र होते हैं। संधारित्र के प्रकार हैं, कुछ जानकारी प्लस रखना चाहिए ना, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और यदि कोई बच्चों एक सिंगल चालक है, उसको भी हम संधारित्र मान सकते हैं। कैसे? हम मान के चलते हैं कि अनंत में कोई एक और चालक होगा, इस रूप में मान करके हम एक सिंगल कोई भी चालक है उसको भी हम संधारित्र का रूप दे सकते हैं। संधारित्र का कार्य क्या, कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो जैसे विद्युत मोटर, आप लोग जिसे बोलते हैं बच्चों, एक प्रकार से नहीं बोलते हैं कि हमारा पंखा नहीं चल रहा है, तो इसमें आप लोग कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो जिससे पंखा चलने लग जाए, तो फिर वहाँ पर कंडक्टर लगा देते हैं। कंडक्टर आपको पता है ना, इसी संधारित्र को ही बोलते हैं, कैपेसिटर उसे बोला जाता है, कंडक्टर नहीं, कैपेसिटर। कंडक्टर मतलब तो धारिता होती है, कैपेसिटर लगा दिया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं, गाँव में भी इंग्लिश में कैपेसिटर बोल देते हैं। तो फिलहाल आप लोग हर एक पंखे में लगा रहता है, आप लोग इसे देसी भाषा में कुछ और भी बोलते होंगे, तो आप लोग अपने घर में भी देख सकते हैं इसको बच्चों। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को निरंतर वीडियोस लेक्चर मिल रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, तैयारी करिए बच्चों। आप लोगों का जो भी सिलेबस है वो टाइम से ख़त्म हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, परेशान ना हो, विधिवत तैयारी करते चलें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।